अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर तारीख़ी सेगमेंट के एक वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। ज़्यादा नहीं तो हमें कम से कम इतनी एक तारीख़ का इल्म लाजमी होना चाहिए कि अगर कहीं भी कोई अच्छाई का काम करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद लाजमी करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की मदद के बग़ैर, उसकी चाहत के बग़ैर ना तो इंसान ना ही कोई और उसको मार सकता है और ना ही उसका कोई रिस्क बंद कर सकता है। ऐसे ही एक पुराना वाक़या जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है असहाबे कहफ का, जिन्होंने अल्लाह का रास्ता चुना और अल्लाह ताला ने उनको रहती दुनिया तक के लिए एक नाम बना दिया। आज उनका जिक्र करते हैं और आपको तारीख़ी एतबार से बताता हूँ कि वो कौन थे और कहाँ रहते थे और उनके पीछे वाक़या क्या है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे तो आप लोग लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहाँ पर आपको फ़िज़िक्स की ऐसे तारीख़ी वीडियोस जिसमें इस्लामी भी और गैर इस्लामी तारीख़ भी होगी और तरबियत के हवाले से भी, और इसके साथ साथ आपको सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वीडियोस मिलेंगी। और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। कुरान पाक में सूरतुल कहफ में आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 25 तक इनका जिक्र है। इन्हें असहाब कहफ या असहाबुर रकीम के नाम से जाना जाता है। जो कुरान पाक में आयात हैं उनसे मफहूम क्या बनता है वो मैं पहले बताता हूँ आपको। तो वहाँ से मफहूम ये बनता है कि चंद नौजवान थे जिन्होंने अपनी कौम की मुखालफत की। कौम उनकी बुत परस्ती, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम इन बुतों को नहीं मानते, हम अल्लाह ताला की ही इबादत करेंगे। जिसकी वजह से वहाँ के लोग वहाँ के बादशाह के खिलाफ हो गए और उनको मजबूरन वो अपना शहर छोड़ना पड़ा और जाकर वो गार में छुप गए। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर उनको बचाने के लिए नींद दे दी, जिसकी वजह से वो कम से कम 309 साल तक सोते रहे। इसी दौरान 309 साल बाद जब अल्लाह ने चाहा तो वह बेदार हुए, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो एक रात के कुछ पहर सोए रहे हैं। उनको भूख लगी तो उन्होंने किसी एक आदमी को वहाँ से भेजा कि जाओ तुम जाकर खाना लेकर आओ, लेकिन एहतियात करना, छुप छुपा के जाना, कहीं कौम को या बादशाह को इल्म ना हो और हमें वो मारने के लिए ना आ जाए। जब वो आदमी खाना लेने जाता है तो वहाँ उसे पता लगता है कि शहर का सारा नक्शा तब्दील हो चुका है, इंसानों की शक्ल सूरत तब्दील हो चुकी है। और फिर वहीं पर जब लोग उनको देखते हैं तो बात फैलती है, तो लोग वहाँ पर वापस इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो वो बाहर गया हुआ था उसके वापस आने तक जब उनको पता लगता है कि हम तो बहुत अरसे बाद नींद से जागे हैं, तो अल्लाह ताला उनको मौत दे देते हैं और वो वहीं पर वफात पा जाते हैं। जो लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं उन्हें उस बात का कोई इल्म नहीं होता, वो वहाँ पर एक साथ ही इबादत खाना तामीर करवा देते हैं। ये तो कुरान पाक का मफहूम है जो आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 25 में बताया गया है। अब साथ ये भी बताया गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ ये कहते हैं कि 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, और कुछ कहते हैं 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। लेकिन उनकी तादाद कितनी थी वो अल्लाह और बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी साथ उन्हीं आयात में इंडिकेट किया हुआ है। अब ये तो कुरान पाक की आयत का मफहूम है। अब देखते हैं कि तारीख़ी कुतब में हमें इनका क्या बारे में बताया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि इन्हें साहबे रकीम क्यों कहा जाता है, उसके बारे में मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस बस्ती से उनका ताल्लुक था उसका नाम रकीम था, और कुछ लोग कहते हैं जिस वादी में वो गार था जहां उन्हें पनाह ली थी उसका नाम रकीम था। और ऐसे ही तारीख़ तिबरी में बताया जाता है कि वहां पर जब वो लोग इकट्ठे हुए थे गार करीब, उनको पता नहीं था ये कौन थे, तो उन्होंने सारा वाक़या लिखकर एक तख्ती पर लिखकर वहां पर डाल दिया था, या तख्ती को एक संदूक में बंद कर दिया था, और इसलिए वहां पर उसको रकीम कहा जाता है। ये रकीम कहने की वजह है। अगली दूसरी बात यह है कि उनका ताल्लुक कहाँ से था। जो तारीख़ी किताबों में बताया जाता है तो कहते हैं उनका ताल्लुक शहर अफसोस से था, और बाद जगह पर बताया जाता है कि उनका ताल्लुक एला की सरजमीन से था। और इसके अलावा अगर हम अब की बात करें तो तुर्की और उर्दन में 2 ऐसे अलग अलग मकामों पर गार मिले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर असहाब कहफ वाला वाक़या हुआ है, तुर्की में भी और उर्दन में भी। तीसरी बात, ये वाक़या कब क्या, बास उलमा के नज़दीक जो वाक़या ईसा की पैदाइश से पहले क्या, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े को अपनी कौम को बताया था,
लेकिन ज़्यादा जो मुत्तफिक हैं वो ये कहते हैं कि ईसा की पैदाइश के बाद का वाक़या है, और ज़्यादा दूर नहीं है, ईसा की वफ़ात के करीब मतलब 34 ईस्वी का ये वाक़या है, जब वो सोए थे और तकरीबन 399 से 400 ईस्वी के दौरान का अरसे तक वो सोए रहे और उसके बाद जागे। और जो मॉडर्न जो तहकीक बताती है, और जिसमें ये भी कह सकते हैं कि करमीत के मखतूतात से जो पता लगता है वो यही है कि जो अरसा बताया जाता है वो 478 ईस्वी का अरसा बताया जाता है कि जिस दौरान वो नींद से जागे थे। चौथी बात उनकी तादाद के बारे में, जैसे कि कुरान पाक की आयत से पता लगता है, कुरान पाक की आयत में उनकी तादाद नहीं बताई गई। यह बताया गया कि 3 थे, कुछ लोग कहते हैं 3 थे, कुछ लोग कहते हैं 5 थे, कुछ लोग कहते थे 7 थे, लेकिन आयत के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन 7 कहा गया कि ये अल्लाह और बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी असल तादाद क्या थी। लेकिन ज़्यादातर उलमा का जो इस पर इत्तेफाक है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो यही है कि वो 7 नौजवान थे और 8वां उनका कुत्ता था। इसलिए इस आयत में उसको 7 स्लीपर्स भी कहा जाता है, मतलब 7 की तादाद बताई जाती है। और अगर बात की जाए कि उनके नाम क्या थे तो इसमें भी काफ़ी इख्तलाफ है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत से जो नाम सामने आते हैं वो ये बताए गए हैं, अलीखा, मकशीलिया, मनसीलिया, जरनूश, देरनोश, शाजनोश और चराहवा, जो उनके साथ चराहवा भी होता है उसका नाम कफशितूस है, और जो वहाँ पर कुत्ता था उसका नाम क्या बताया जाता है, कतमीरा बताया जाता है। और इसके अलावा और की किताबों में मुख्तलिफ नाम भी मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि तारीखी किताबों में असल वाक़या क्या क्या बताया जाता है, जो इसमें काफ़ी इख्तलाफ भी है। अब तारीख़ तिबरी को अगर देखा जाए तो वहाँ पर 2 वाक़यात बताए गए हैं। उसके अलावा अगर तारीख़ इब्न कसीर को देखा जाए तो वहाँ पर वाक़या बताया गया वो और है। जैसे कि वो बताया जाता है कि एक दकियानूस नाम का बादशाह था, रूमी बादशाह, रूमी सल्तनत का, वो बुत परस्त था। उसने अपनी कौम पे कहा कि आपने लाजमन बुत परस्ती करनी है, तो वहाँ से जो कुछ नौजवान जो बुत परस्ती नहीं करना चाहते थे उन्होंने घर में आकर पनाह ली और उन पर नींद तारी हो गई। और जब वक्त गुजरता रहा, हुकूमतें चेंज हुई, तो उसके बाद 309 साल बाद जब उनकी जाग हुई तो उस टाइम अच्छी हुकूमत बादशाह की हुकूमत थी जो नेक था। तो फिर उस दौरान उनको जब पता लगा इस बात का, जो मैं पहले कुरान पाक की आयत से मफहूम से बता चुका हूँ, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर इबादत खाना तामीर करा दिया। एक ये बताया जाता है। तारीख़ तिबरी में हज़रत वहब बिन मंबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत है उस वाक़े के बारे में। वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक हवारी असहाब कहफ वाले शहर में जाता है, तो वहाँ पर शहर के फ्रंट गेट पर, मेन गेट पर एक बुत लगा होता है। और उस शहर की रिवायत ये होती है कि जिसने भी शहर में दाखिल होना है उसने बुत को सजदा करना है, तब दाखिल होना है। हज़रत ईसा का हवारी वहाँ पर नहीं जाता, वो उसके साथ ही शहर के साथ एक हमाम में मुलाजमत इख्तियार कर लेता है। हमाम का जो मालिक होता है उससे तबलीग शुरू कर देता है। ऐसा ऐसा हमाम के मालिक और उसके जो दोस्त होते हैं मिलने जुलने वाले, उनको भी हवारी क्या करता है, तबलीग शुरू कर देता है और वो सारे मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान बादशाह का बेटा एक बार एक औरत को लेकर हमाम में आता है। हवारी को रोकने पर उसको शर्मिंदा करता है तो चला जाता है, लेकिन फिर दूसरी बार फिर बादशाह का बेटा एक औरत को लेकर हमाम में आता है। हवारी के रोकने पर रुकता नहीं है। जैसे ही वो हमाम में दाखिल होता है वो औरत और शहजादा दोनों मर जाते हैं। जैसे इस बात को बादशाह को पता लगता है तो वो क्या करता है, वो उनको कहता है जी पकड़ के लेकर आओ। वो वहाँ से भागते हैं। अब सारे इकट्ठे होकर रास्ते में उनको वो चराहवा भी मिलता है और साथ उनके कुत्ता भी होता है, और जाकर गार में पनाह लेते हैं। कहते हैं कुछ देर जहाँ गार में गुजारते हैं, सुबह हम अपना सफ़र आगे का जारी रखेंगे। लेकिन रात को अल्लाह ताला उन पर नींद तारी कर देता है। जब उन पर नींद तारी हो जाती है तो उनको नहीं पता कि वो कितना अरसा सोए रहे। बादशाह भी उनके पीछे पीछे वहाँ गार के पीछे आ जाता है। जब वो गार पर पहुँचता है तो जैसे ही कोई गार के अंदर एंटर होना चाह रहा होता है आदमी, तो इतनी दहशत का माहौल होता है कि वो बहरा जाता है। तो बादशाह कहता है मैंने इनको कत्ल ही करना है, तो मैं इस पूरे गार को बंद कर देता हूँ। वो गार को बंद कर देता है। एक चरावे की हेल्प से बाद में वो गार थोड़ा सा खुल जाता है और वो सोए रहते हैं। हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं। जैसे कुरान पाक बताया गया 300 साल और 9 साल इजाफी 309 साल बाद जब वो जागते हैं तो उनको यही लगता है कि हम एक रात या एक पहर सोए रहे हैं। और वो उसी तरह आदमी को, एक साथ वाले आदमी को कहते हैं कि जाओ तुम जाकर खुराक खाना लेकर आओ, लेकिन एहतियात से जाना, बादशाह से बचा कर जाना। वो जाता है तो वैसे ही जब वो सिक्का देता है खाना खरीदने के बाद,
तो वो दुकानदार कहता है ये सिक्का तो 300 साल पुराना है, आपके पास कैसे आया? तो ऐसा ऐसा बात मशहूर होती होती बादशाह तक पहुंचती है, जो उस वक्त का बादशाह होता है वो एक नेक आदमी होता है। तो वो उसके पास ले जाया जाता है, तो वो सारा वाक़या सुनाता है। तो बादशाह और पूरी आवाम इकट्ठी हो जाती है उन असहाबे कहफ को मिलने जाने के लिए। जैसे ही वो आदमी गार के पार पहुंचता है तो बादशाह कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, आप बाद में आ जाइएगा। जैसे ही वो गार के अंदर जाता है, अपने साथियों को बताता है, तो अल्लाह ताला उन पर मौत नाजिल कर देता है, वो मर जाते हैं। बादशाह जब पैर खड़े काफ़ी देर देखते रहते हैं कि वो नहीं आए, तो अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं, तो मारे दहशत के वो बाहर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर उस गार को बंद कर कर साथ ही इबादत खाना, जो उस पर एक इबादत खाना तामीर कर दिया जाता है। एक ये रिवायत है। इसी तरह तारीख़ तिबरी में हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक और रिवायत है। वो ये है कि ये रूमी शहज़ादे थे और ये इन्होंने अपना दीन छोड़ा और अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर दी और अपनी कौम से दूर होकर गार में आकर रहने लगे। जब तक अल्लाह ने चाहा तो वो वहाँ पर सोए रहे। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है डिफरेंट, वो ये बताई जाती है कि जो 309 साल बाद वहाँ बादशाह होता है, वो नेक बादशाह होता है, उसकी कौम भी मुसलमान होती है। लेकिन वहाँ एक इख्तलाफ पाया जाता है कि जब इंसान मरता है तो इंसान का जसद और रूह क्या दोनों ऊपर जाते हैं या सिर्फ रूह ऊपर जाती है? तो इस इख्तलाफ इतना बढ़ जाता है कि वो बादशाह अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह किसी मौज़े के सबब इस इख्तलाफ को ख़त्म करवा। तो उसी दौरान अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते हैं और वही ज़िंदा होते हैं। और ज़िंदा होने के बाद वही वाक़या है कि वो बाहर जाता है खाना लेने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचता है, बादशाह पता लगता है बादशाह को, तो बादशाह और वो लोग इकट्ठे होकर वापस आते हैं और फिर वैसे ही उनकी असहाबे कहफ फोत हो जाते हैं। तो बादशाह कहता है देख लो कि वो लोग चले गए, उनकी रूहें चली गई, लेकिन उनके जिस्म यहीं पड़े हैं। इख्तलाफ ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर इबादत खाना तामीर कर दिया जाता है। ये तो इस्लामी कुतब की रवायात हैं। ऐसे ही ईसाइयों और यहूदियों की कुतब में भी इनकी रवायात मिलती हैं जो इससे मिलती जुलती हैं। लेकिन इसमें मैं एक बार लाजमी कहूँगा, जो कुरान पाक बताई गई है कि जब तक वो गार में सोए रहे तो सूरज वहाँ पर ऐसे चलता रहा कि गार के अंदर उसकी सूरज की रोशनी नहीं पहुँची, गर्मी नहीं पहुँची। और जब वो सोए रहे तो बार बार करवट भी बदलते रहे और उनकी आंखें ऐसी महसूस होती जैसे अगर कोई गलती से आ भी जाता तो लगता कि जाग रहे हैं, ये सो नहीं रहे। ये खुदा की कुदरत है जिसको हम आज के साइंसी माहौल के साथ रिलेट भी कर सकते हैं कि इंसान जब सोता है तो करवट बदलना लाजमी होता है, पलके वगैरह, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने कुदरत सारी बता दी इस बारे में कि कैसे कैसे उनको अल्लाह ताला ने सुलाए रखा 309 साल तक। बहरहाल ये एक वाक़या है जिसमें इख्तलाफात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक बात मुश्तरक है। वो मुश्तरक बात यहाँ पर कॉमन बात यह है कि वो लोग अल्लाह की इबादत करते थे और उन्होंने बुत परस्ती से जान छुड़ाने के लिए गार में आकर पनाह ली थी। जिस सब में मुश्तरक है, ईसाइयों की किताबों में भी, यहूदियों की भी, इस्लाम की किताबों में भी, तारीख़ी किताबों सब में। और इसी तरह लेकिन ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है और अल्लाह ताला के राज़ों में एक राज है। हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मिलता है और कुछ नहीं, तो ये सीखने का मिलता है कि हम जब भी अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, अपने सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करेंगे, तो वो हमारी मदद करता रहेगा हालात जैसे भी हों। अल्लाह ताला हमको असहाबे कहफ जैसा ईमानदार बनाए और उन जैसा ईमान पर मजबूती रखने वाला बनाए। हम सबको हिदायत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।